श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 अप्रैल यानी कि कामदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज रात में हम सभी को एक छोटा सा दिया लगाना है यानी कि एक दीपक लगाना है। वो कौन सा दिया होगा? एक चौमुखी हरी स्वधा दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे आप अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियों को ला सकते हो ना। बहुत ही अलग सा, बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा उपाय है, तो करिएगा आज रात में। सभी लोगों को अपने ही घर पे करना, कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब देखो, दीपक के बारे में मैंने सुबह ही बताया था आपको, एक बार दोबारा से रिवाइंड कर रहा हूँ। दीपक जितना पुराना होता है ना, उतना ज़्यादा उस दीपक की ताकत बढ़ती जाती है। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? जितना ज़्यादा पुराना दीपक होगा आपका, उतनी ही उस दीपक की ताकत बढ़ती जाएगी। इसीलिए मैं आपको बार बार मना करता हूं कि हमेशा नया दिया मत लिया करो, ठीक है ना। जो दीपक आप अपने घर में रेगुलर इस्तेमाल करते हो, डेली डेली तो एक दिया लगाते होगे ना, उसी दीपक में आपको दिया लगाना, ठीक है ना। तरीका समझो। अब हम यह उपाय एक विशेष तिथि पे कर रहे हैं, जिसको हम लोग कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो जब कभी विशेष दिन के लिए दिया लगाते हैं तो दीपक कौन सा होता है? अरे बताओ भाई, घी का होता है। बट यहाँ पे एक कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, जो बहुत बड़ी मेट्रोपोलियन सिटीज़ में रहते हैं। वो कहते हैं भैया हमें यहाँ पे शुद्ध घी नहीं मिलती है, उसका कोई अल्टरनेट है क्या? तो उसका अल्टरनेट होता है तिल का तेल, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हैं क्या? अगर आपको घी शुद्ध नहीं मिलती है गौ माता का, तो आप रिस्क मत लिया करो, आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर लिया करो, ठीक है ना। क्योंकि भैंस के घी का अगर आपने दिया लगा दिया तो जितना अच्छा नहीं होना, उससे ज़्यादा बुरा हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हमें इसमें लगाना है दिया। मैंने क्या कहा है? इस दीपक का नाम है चौमुखी स्वधा दीपक। तो आपको क्या करना है? इस दीपक के अंदर चौमुखी बत्ती लगानी है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। दिया में क्या डालोगे, बत्ती कैसे लगाओगे, ये चीज़ें क्लियर हैं। अब समझते हैं कि इस दीपक को लगाएंगे कहाँ पे। ये दिन एक्चुअली में है किसका? माँ तुलसी का, भगवान हरि का, नारायण का। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक चुटकी हल्दी लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी हल्दी लेंगे और उसे लेकर के तुलसी माता के पास में पहुंच जाएंगे, ठीक। अब गलतियां लोग क्या करते हैं, मैं आपको रिपीट करता हूं इसीलिए कि भाई गलती मत करो। पूजा पाठ में तो कम से कम गलती मत करो। दीपक को कभी भी गमले के अंदर नहीं लगाना चाहिए। चीज़ें क्लियर हैं? अब मैं ये आज की बातें नहीं बता रहा हूँ, ये आप कभी भी किसी भी गमले में दिया लगाओ तो गमले के अंदर ही दीपक को मत रखा करो। देखो, जो अग्नि की तप है ना, अगर पत्तों को लग गई तो इससे दोष होता है। चाहे वो बेल का पेड़ हो, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे वट का पेड़ हो, चाहे वो तुलसी माता का हो, चाहे वो आंवले का हो, वॉटएवर, कोई सा भी पेड़ हो, थोड़ी सी दूरी पे। इससे क्या फायदा होगा पता है? इससे होगा कि आप दिया भगवान के सामने लगा भी दे रहे हो और आपके गमले को भी कोई नुकसान नहीं होगा और तुलसी माता के पत्तों को भी नुकसान नहीं होगा। चीजें क्लियर हैं क्या? अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे दिया लगा रहे हैं। मैंने कौन सा दिया आपको बताया है? आप लोगों को चौमुखी बत्ती लगानी, ठीक। लेकिन दीपक को रखने से पहले एक चीज का ध्यान रखेंगे, दीपक के नीचे एक चुटकी हल्दी जरूर रखिए। डायरेक्ट धरती माता के ऊपर कभी भी दिया मत लगाया करो, है ना। हल्दी रखना, और हल्दी रखने के बाद में आप सभी लोगों को ये जो 4 बत्ती दिखाई दे रही है, इसे प्रज्वलित करेंगे। जब आप इन 4 बत्तियों को प्रज्वलित करेंगे तो भगवान हरि नारायण का एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए चारों बत्तियों को प्रज्वलित करेंगे, चारों बत्तियों को जलाएंगे, ठीक। जब आप बत्तियों को जला देना, उसके बाद में अपनी फैमिली, अपने परिवार की खुशियों के लिए एक चुटकी हल्दी और जलते हुए दीपक के अंदर आपको 3 बार बोलना है एक शब्द। वो कौन सा शब्द है? अरे बताओ भाई, स्वधा। क्या बोलना है? स्वधा, स्वधा, स्वधा। ये 3 शब्द आपके जीवन को सुधार सकते हैं। गलती से भी गलती आपकी कभी भी पूजा पाठ में हो गई होगी, तो ये स्वधा नाम का जो दिया होगा आपकी उन सभी गलतियों को सुधार देगा। और आपके परिवार में किसी भी प्रकार से संकट अगर चल रहे हैं, उन संकट से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आपको उससे छुटकारा ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज बात कर ली है अपने पहले उपाय की। अब एकादशी का दिन हो और मूंग के दाने का उपाय आपको ना बताऊं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर ये मूंग के दाने का हम उपाय करते हैं तो इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, है ना। बहुत पूजा पाठ करते होगे, बहुत उपाय करते होगे, अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, कहने का मतलब क्या है,
आपकी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है, देन आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 1 चुटकी आपको मूंग के दाने लेने हैं। ध्यान रखिएगा, जो मूंग के दाने इस्तेमाल करोगे वो दाल नहीं लेनी है, खड़ी खड़ी मूंग लेनी है, और गिनती तो बिल्कुल नहीं करना है, बस आपको 1 चुटकी मूंग के दाने को लेना। फिर तांबे का लोटा ले लो और नॉर्मल सा जल भरो अपने घर में। और उसके बाद में आज एकादशी का दिन है, तो गंगा जल क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। और जो मैंने आपको मूंग के दाने को दिखाया ना, मूंग के दाने को आपको इसी जल के अंदर अगर आप डाल देते हैं, और डालने के बाद में उसे लेकर के जो शिवलिंग आपने अपने घर में रखा हुआ है, वहीं पे शिवलिंग के ऊपर आपको जल चढ़ाना है। अब जल चढ़ाने का एक नियम है, डायरेक्ट जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करेंगे। आपके कलश का जो जल होगा, उस जल को 6 बार समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। कितनी बार चढ़ाओगे, 6 बार, ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं है कि 6 बार में ही पूरा जल खत्म कर दो, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपको जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना। थोड़ा सा जल आप अपने कलश में, लोटे में बचा लेना, ठीक है ना। और वही बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित कर देते हैं आज इस कामदा एकादशी के दिन पे। कामदा मतलब क्या, आपकी सभी कामों की पूर्ति। तो कामदा एकादशी पे इस उपाय को निश्चित रूप से ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आ गई, 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है बेलपत्र के साथ में। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे, इसकी बातें हम करेंगे। जल्दी से पहले करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना। देखो, अब हम ये तीसरे उपाय की तो बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये तीसरे उपाय के बेनिफिट को भी समझना होगा। यह उपाय आपके परिवार के कष्ट को ख़त्म करने के लिए बहुत स्पेशल है ना। किसी भी प्रकार का कष्ट हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े के लिए हो, मारपीट घर में होती हो, क्लेश घर में होता हो, लोग आपस में, लोगों की बनती ना हो, पैसों की कमी हो, इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है, इस उपाय को करेंगे, है ना। कुछ भी नहीं करना है, मात्र एक बेलपत्र ले लो, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, जो कहीं से कटी पिटी ना हो। एंड देन दूसरे नंबर पे आप सभी को तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है। और मैंने अभी भी आपको बताया है कि जब हम एकादशी का कोई उपाय करते हैं तो गंगा जल क्या होता है, अनिवार्य हो जाता है। तो गंगा जल डालेंगे और फिर पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यह उपाय इतना स्पेशल है, सिर्फ और सिर्फ एकादशी के अवसर पे ही करते हैं ना। देखो क्या है आपके पास में, आपके पास में बेलपत्र है। तो बेलपत्र को इस बार हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ना समर्पित करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो यहाँ पे समर्पित करना, एंड देन समर्पित करने के बाद में आप सभी लोगों को जल भी चढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, जब आप जल बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर रहे होगे तो यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बताओ, गिरेगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपना राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ यहाँ पे लगाना है और आप लोगों को अपनी मनोकामना, अपने विशेष महादेव से कहनी है। ये तो हो गया पहला काम। जब आप अपनी सारी मनोकामना यहाँ पे हाथ रख के कह देना, उसके बाद आपको एक शब्द का इस्तेमाल करना है, और वो शब्द कौन सा होगा, स्वधा। 3 बार आपको स्वधा 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 बोल देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा है। यह उपाय स्पेशली हम कर रहे हैं लड़ाई झगड़े के लिए, ठीक है ना। घर में बहुत क्लेश होता है, लड़ाइयाँ बहुत होती है, इस उपाय को ज़रूर करेंगे। अब एक छोटी सी बात आपको और बता दूँ, मतलब अपनी तरफ से समझा रहा हूँ आपको मैं। अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, माहौल घर का ठीक नहीं है, कहीं से भी 9 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में रख दो, पहन लो, रख दो, कुछ भी कर लो, लेकिन रख करके देख लो, घर से धीरे 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 क्लेश खत्म हो जाएगा। और ओरिजिनल 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आपको चाहिए, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है, बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है ना। कोई ऑफर नहीं है, बट सिर्फ 9 मुखी रुद्राक्ष आपको मिल सकता है। अब बातें करते हैं उपाय की। इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है घी की, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी के साथ में एक बेलपत्र लेना,
जो घी मैंने आपको दिखाई है, घी को आपको लगाना होगा ये बिल्कुल बीचों बीच डंडी में, ना तो पत्तों पे लगाना है ना तो कहीं पे लगाना है, सिर्फ बेलपत्र के बीच वाली डंडी पे आपको घी लगाना। और फिर आप इस बेलपत्र को उठा करके एक छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। लाल चंदन को महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करना, और जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है घी वाली, वो इसी लाल चंदन के ऊपर रख करके, और आप लोग को लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए एक नाम मैंने बता रखा है, वो नाम है हाटकेश्वर महादेव। तो हाटकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा देना, कभी घर में लड़ाइयाँ होंगी नहीं। और साथ ही साथ 9 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में कहीं पे भी रख करके देख लो, धीरे धीरे लड़ाई ज़रूर ख़त्म होगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छे से, बहुत ही प्यार से बताने की। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिव।